दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से चौतरफा विरोध होने लगा है और सत्ता की नीयत को लेकर सवाल उठने लगे हैं, इससे क्या मोदी सरकार घबरा गई है और क्या इस योजना को वापस लेने वाली है? इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस योजना को लाने के लिए फिर कोई हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाएगा? सवाल बहुत से हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इससे पहले मोदी सरकार ने अपनी हर योजना को जायज ठहराने के लिए किस तरीके से खेल खेला, उसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नोटबंदी को राष्ट्रवाद से जोड़ा, 3 कृषि कानून का जब चौतरफा विरोध किसान करने लगे तो उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी और दुनिया भर की बातें कही गई। सीए, एनआरसी, कई मुद्दे आप देख लीजिए। हर योजना को सफल बनाने के लिए हिंदूवादी संगठन किस तरीके से मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाते हैं। तो क्या सियाचिन के हीरो परमवीर चक्रधारी बाना सिंह गलत कह रहे हैं कि यह योजना सेना को बर्बाद कर देगी और पाकिस्तान और चीन को मददगार साबित होगी? क्या उसे भी गद्दार की सूची में हिंदूवादी संगठन ले आएंगे? खाप पंचायत ने तो साफ कर दिया है कि उनके लोग यदि आवेदन भी देंगे तो उन्हें निकाल देंगे समाज से। कांग्रेस कल 27 जून को पूरे देश भर में सत्याग्रह करने वाली है। किसान भी इस योजना को लेकर नाराज हैं और वो भी अपने ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। इस योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो हम लगातार 2-3 दिनों से कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे, वो हम आप अभी बता रहे हैं कि इस योजना का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सेना में प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वह सिर्फ 4 साल के लिए क्यों? करोड़ों रुपए खर्चा करके 4 साल के लिए सेना बनाएंगे आप? आखिर यह प्रशिक्षण किसके लिए किया जा रहा है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह 4 साल की योजना लाई गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है और यहीं से शुरू होता है मोदी सरकार को वापसी के लिए मजबूर करने की रणनीति। आखिर छोटा मोटा प्रशिक्षण तो होता नहीं है, गंभीर प्रशिक्षण होता है सेना के लिए और इसके लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिर 4 साल में क्या होगा और वो प्रशिक्षित लोग कहां जाएंगे? किसके लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्यों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जो जांच का विषय हो सकता है कि आखिर यह खेल क्यों किया जा रहा है। आनंद महिंद्रा ने जब इसका समर्थन किया और दूसरे उद्योगपतियों ने समर्थन किया तो सेना के पूर्व अधिकारियों ने ही सवाल उठाया कि केवल 37 साल के उम्र में सैनिक रिटायर हो जाते हैं और अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, अपनी कंपनियों में भर्ती किया, आंकड़े उपलब्ध कराएं। तो फिर आगे आप अग्निवीरों का क्यों इंतजार कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या सत्ता की निगरानी में और सत्ता के सलाह पर उद्योगपति इस योजना की तारीफ कर रहे हैं? योजना को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और उन्होंने सेना के अध्यक्षों का भी उपयोग किया तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे तीनों सेना के सेनाध्यक्ष जिस तरीके से सेल्समैन की भूमिका में आए वह भी हैरान कर देने वाली है। सवाल बहुत से हैं। हमने भी कहा है कि 4 साल में रिटायर होने वालों के साथ कौन अपनी बहन बेटी की शादी करेगा और
यदि यह योजना इतनी अच्छी है तो दूसरे विभागों में भी निचले कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू कर दे केंद्र सरकार। आखिर उन्हें भी तो दूसरी सुविधाएं देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मामले में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश को ठंडा करने के लिए ही इस योजना को लाया गया है आनंद फानंद में। उन्होंने कहा 18 महीने में 10 लाख नौकरी दे देंगे और उसके बाद यह योजना भी लाया ताकि रोजगार के या रोजगार से निराश युवा इस योजना की तरफ चले जाए और बेरोजगारी का मुद्दा और युवाओं का आक्रोश ठंडा पड़ जाए। इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस योजना को सफल बनाने के लिए और हिंदूवादी संगठनों को इस योजना के समकक्ष खड़ा करने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाया जा रहा है? निश्चित रूप से यह खेल भी खेला जा रहा है, क्योंकि कुछ मस्जिदों से यह ऐलान करवाया जा रहा है। हमारे बेहद भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए भाजपा के नेता सक्रिय है कि वे कुछ मुसलमान जो उनके पाले में हैं उनसे यह बयान दें कि वे कहें कि ये देश के खिदमत का अच्छा मौका है और आप इसमें भर्ती होइए। और यह बयान हिंदूवादियों को यह कहकर बताया जाएगा, देखिए आप विरोध कर रहे हैं और मुसलमान सब सेना में भर्ती हो जाएंगे। यह खेल चल रहा है और इसकी बानगी शुरू भी हो गई है। यतीम खाना चौराहा स्थित कानपुर की बात है। नानपारा मस्जिद के इमाम मौलाना मेराज अरसफी ने कहा कि आप लोग अपने बेटों को इसके लिए आवेदन कराएं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह एक अच्छा अवसर है जहां न सिर्फ उनके लिए रोजगार है बल्कि देश की सेवा करने का एक अवसर भी है। सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सलीस ने कहा कि अग्निपथ सेवा को लेकर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही अग्निपथ 4 वर्ष के लिए है, लेकिन इसके बाद भी तमाम अवसर खुले हुए हैं और आप बड़ी संख्या में आवेदन करिए, भर्ती होइए। ये खेल रचा जा रहा है। आप याद कीजिए, कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम के खेल से जोड़ने की कोशिश हुई, तबलीग जमात का नारा दिया गया। किसान आंदोलन को भी इसी तरीके से राष्ट्रवाद के रूप में ढालने की कोशिश की गई और उन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हुए, देशद्रोही बताते हुए न जाने कितने किस्म की गालियां दी जाने लगी। यह किस तरह का खेल इस देश में चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र में आया भूचाल, राजनीतिक संकट भी अग्निपथ योजना से युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए खेला गया कोई षड्यंत्र हो। इस षड्यंत्र का दुष्परिणाम कितना घातक हो सकता है यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से शिव सैनिक सड़क पर आने लगे हैं, आने वाले दिनों में बंबई की सड़कों पर क्या खेल होगा कहना कठिन है। लेकिन सत्ता अपने में मस्त है। याद कीजिए, कोरोना की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज तब तक किया जाने लगा जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन गई और सरकार बनते ही दूसरे दिन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। क्या महाराष्ट्र संकट भी अग्निपथ की खामियों को ढांकने की कोई साजिश है? सत्ता हासिल करने के लिए खेला जाने वाला कोई षड्यंत्र है? सवाल बहुत से हैं। ये हुई देश की बात, लेकिन हम अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में फिर जाने लगे हैं। वे कुछ दिनों से बंद था क्योंकि राहुल गांधी के सामने संकट खड़ा हो गया था।
ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी, इसलिए यह कार्यक्रम स्थगित करके भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और तमाम कांग्रेसी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। ईडी की पूछताछ फिलहाल तक रुक गई है, तो सारे लोग आने लगे हैं और भूपेश बघेल जी पुनः भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में नहीं थे तब की घोषणा की नियमितीकरण करेंगे शासकीय कर्मचारियों का, वह अब भी कायम है। और इस भीषण दौर में, महंगाई के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में और बारिश के इस मौसम में स्कूली, सफाई, शिक्षा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। धरना स्थल की आप स्थिति खुद जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी और कीचड़ से सराबोर है, लेकिन स्कूली, सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन में नए जोश के साथ बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। वे वही खाना भी बना रहे हैं, वही खा रहे हैं, उनकी अपनी तकलीफ है, लेकिन सत्ता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। सरकारी अधिकारियों का तो खेल कोई कैसे भूल सकता है। वे तो इन तरह के लोगों का कभी ध्यान ही नहीं रखते। शायद यही वजह है कि स्कूली सफाई कर्मचारी अब खुलेआम कह रहे हैं कि वे छोटे कर्मचारी हैं, वे छोटे वर्ग से आते हैं, इसलिए अधिकारी उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। कमाल है, 4 महीने से अधिक हो गए उन्हें लगातार धरना देते, लेकिन उनसे बात ही नहीं की जा रही है। ऐसे में स्कूली सफाई कर्मचारी कब तक धरना देते रहेंगे? आगे उनकी रणनीति क्या होगी? क्या वे और भी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे? और स्कूलों की सफाई का क्या होगा? क्या बच्चों से ही सफाई कराई जाएगी? सवाल बहुत से। वहीं महासमुंद क्षेत्र में काश्तकारी की जमीन और सरकारी जमीन देने के विरोध में महिला किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। धन्यवाद।